क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन लॉ के अंदर पेशेंट कौन होते हैं उन्हें कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जनरली पेशेंट वो पर्सन होता है जिसे हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत होती है और वो अप्रोच करते हैं किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास, जैसे कि डॉक्टर्स। पर क्या आप लोग जानते हो कि इन पेशेंट्स के भी अपने राइट्स होते हैं और ये राइट्स हमें अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर अंडर वेरियस लॉज, एंड दीज लॉज इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Indian Medical Council Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulations 2002, Drugs and Cosmetics Act 1940, Clinical Establishment Registration and Regulation Act 2010, Indian Penal Code and कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो इन सभी लॉज के अंदर बताया गया है कि पेशेंट्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिलीज़ किया है एक चार्टर ऑफ पेशेंट राइट्स, जिसके अंदर 17 राइट्स बताए गए हैं जो कि हर पेशेंट के पास होते हैं इंडिया के अंदर। इट इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, right to informed consent, right to confidentiality, privacy and dignity, right to second opinion, transparency in rates, non-discrimination behavior, right to safety and quality care according to the standards, right to choose alternative treatment options if they are available, right to choose the source for obtaining medicines and tests, right to proper referral and transfer which is free from commercial influence, right to protection for patients involved in clinical trials, right to protection of participants who are involved in biomedical and health research, right to take the discharge of the patient or body of the deceased from the hospital, and lastly right to be heard and seek redressal। आप इन सभी राइट्स के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं न्याय की वेबसाइट पे जाके अंडर द एक्सप्लेनर्स। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। सो इन राइट्स के अंदर क्या है वो डिटेल में आप वहाँ जाके समझ सकते हैं, लेकिन कुछ राइट्स को हम अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे, जैसे राइट टू आस्क फॉर मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। पेशेंट्स और उनके जो केयर गिवर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो मांग सकते हैं उनके पेशेंट के या फिर अपने खुद के जो रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ। और ये ड्यूटी होती है डॉक्टर की और मेडिकल स्टाफ की कि वो इस तरीके के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर दें। और अगर कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर इस तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके लिए डॉक्टर विल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अब जिन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स ओरिजिनल एंड कॉपीज़ ऑफ केस पेपर्स जो इन डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को संभाल के रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर डिटेल्स हैं कि उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया है, कौन कौन से टेस्ट किए हैं, उन सब की डिटेल्स जो हैं संभाल के रखनी पड़ेगी। और वक्त आने पर जब पेशेंट या फिर उनके केयर गिवर्स इस तरीके की रिपोर्ट्स मांगते हैं तो उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो डिस्चार्ज समरी है उसमें सारी डिटेल्स गिवन होनी चाहिए कि क्या डायग्नोसिस हुआ, क्या मेडिकेशन दिया था, क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, वो सब कुछ डिस्चार्ज समरी के अंदर होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डेथ समरी भी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके रिगार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं उन्हें दी जाएगी कि कैसे डेथ हुई, क्या कॉज था डेथ होने का। नेक्स्ट राइट जिसके बारे में पेशेंट्स अवेयर होने चाहिए वो है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी डॉक्टर या फिर मेडिकल पर्सन है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अपने पेशेंट्स के अंदर कि कोई पर्सन जो है किसी डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरीके की चीज़ों में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो वो गलत है, उनको इसके लिए सज़ा मिलेगी। ना ही कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर ये कह सकता है कि अगर कोई पर्सन HIV एड्स से पीड़ित है तो वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वो ये सब नहीं कह सकते, वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। या फिर और भी कोई सोशली स्टिग्मेटाइज्ड कंडीशन है उसके रिगार्ड में उसका ट्रीटमेंट देने से कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर मना नहीं कर सकता। और अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है और आपको ट्रीटमेंट नहीं देता है देन इट इज़ अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट जो आपको अवेलेबल है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और अगर कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर आपको इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के हो तो उस केस के अंदर आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो टू एन SC/ST प्रोटेक्शन सेल। नेक्स्ट राइट जिसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो है इन रिगार्ड टू द
मेडिकल एक्सपेंसेस। तो हमारे पास लॉज हैं जो ये बताते हैं कि जो भी आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है, जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो फिक्स्ड होनी चाहिए। और ये ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की, ये ड्यूटी होती है हॉस्पिटल की कि वो इस बारे में पेशेंट्स को पूरी तरीके से क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बताएं। इससे क्या होगा, जो पेशेंट्स हैं वो ओवर चार्जिंग से बचेंगे और जो मेडिसिन्स हैं वो एक्सेसिबल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। इट विल बी एक्सेसिबल टू द पीपल, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो वो बहुत महंगी मेडिसिन या बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट कर देंगे जो ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो भी ये सारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली डिस्प्ले करना चाहिए अपने रेट्स, जो वो चार्ज करेंगे कि भाई अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो इसका ये चार्ज है, इस ऑपरेशन के ये चार्जेस हैं। तो उन्हें क्लियरली जो है वो मेंशन करना चाहिए ताकि सबको ट्रांसपेरेंटली पता हो कि किस ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट है, किस मेडिसिन की क्या कॉस्ट है। और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू करती है एक ऑथराइज रेंज ऑफ रेट्स विद द हेल्प ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो टाइम टू टाइम जो है वो ये सब इशू करते रहते हैं, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स। और सबको क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम रिलीज़ करती है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स, ताकि ये जो प्राइजेज होती हैं एसेंशियल ड्रग्स की वो कंट्रोल में रह सके एंड आर इजीली अफोर्डेबल फॉर द एवरेज पर्सन। और ये हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी होती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि ये जो भी मेडिसिन जो हैं वो बेच रहे हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हों, यानी MRP से ज़्यादा की प्राइस पे आप ये मेडिसिन नहीं बेच सकते। कम पे बेच रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्राइस से ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की है। इसके अलावा इंडिया के पास एक लिस्ट है विच इज़ नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन, जो कि बेसिस होती है, जिसके बेसिस पे जो प्राइजेस हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है इंडिया के अंदर। क्योंकि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी जो प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके। और ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नोटिफाई करती हैं उनकी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। And then the central government notifies the fixed rate for medicine under its various health schemes, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के अंदर और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि जेनेरिक ड्रग्स, ब्रांडेड ड्रग्स, मेडिसिन अवेलेबल अंडर दी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। और ये सारी मेडिसिन जो हैं वो आप ऑनलाइन रीजनेबल प्राइजेस पे खरीद सकते हो फ्रॉम द जन औषधि सुगम। सो ये तो हो गए कुछ पेशेंट राइट्स जो पेशेंट्स को पता होने चाहिए, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें पता होने चाहिए, और क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है ताकि जो जनरल पब्लिक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल केयर मिल सके। लेकिन फिर भी अगर कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से या डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं उससे परेशान है और उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो वो कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी? तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनके पास आप अप्रोच कर सकते हो और हॉस्पिटल या डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये जो हॉस्पिटल ग्रीवेंस ऑफिस है ये पहली जगह है जहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम है, कोई भी पेशेंट या उसका फैमिली मेम्बर जो है जो कि अग्रीव्ड है बाय द एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल और डॉक्टर, तो वो वहाँ जा सकता है। सो हर हॉस्पिटल के अंदर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे एक बॉडी होती है जो इस तरीके की कंप्लेंट से डील कर। सो आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आप ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर जो मेडिकल केयर है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप इस ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी के पास जाके डॉक्टर के या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ के अगेंस्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के इस रिड्रेसल मैकेनिज्म से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरी अथॉरिटीज़ के पास भी अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स। ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या तो ये गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसेस होती हैं जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई भी शॉर्टकमिंग है इन रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी, तो आप इन ऑफिसर के पास जो है अप्रोच कर सकते हो, या फिर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जो अथॉरिटी है इस रिगार्ड के अंदर उनके पास अप्रोच कर सकते हो टू रिपोर्ट दिस इशू। एंड यू कैन कंप्लेन कि अगर मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, या फिर अगर उन्होंने कोई भी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उन्हें मिसप्लेस कर दिया है। इसके अलावा आप स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास
पास भी अप्रोच कर सकते हो टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ डॉक्टर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर जो आपका इशू है वो सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इट इन्वॉल्व्स अ क्रिमिनल कंडक्ट, तो उस केस में आप पुलिस के पास अप्रोच कर सकते हो। वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन के जाके एक FIR कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या फिर सीधा 100 नंबर या फिर कोई भी इमरजेंसी नंबर पे डायल करके जो है वहाँ पे पुलिस को बुलवा सकते हो और हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के अगेंस्ट जो है ये क्रिमिनल कंडक्ट के रिगार्ड में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेशेंट राइट्स। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा न्याय पे जो एक्सप्लेनर्स हैं उनके पे जाके जो है रीड कर सकते हैं, अपने पेशेंट राइट्स को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय एंड डू जॉइन अस अगेन फॉर मोर ऑफ इंडियाज़ लॉस एक्सप्लेन।